हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं अपना बताऊँ तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही था। मैं लास्ट वीडियो 21 अप्रैल को बनाया था जब हम लोग न्यू ईयर पार्टी में गए थे। एंड आज है 19 मई, लगभग मैं 1 मंथ बाद वीडियो बना रही हूँ। एंड इन बिटवीन में मेरे एग्ज़ाम थे, रिटर्न एग्ज़ाम होते मेरे कॉलेज में। सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस एंड असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। एंड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट काम को भी मैनेज करना पड़ता है, एंड स्टडी भी। तो मैंने आप लोगों को बताया था शायद कि मेरा थोड़ा सा रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है मेरे कॉलेज में। यहाँ पे मोस्टली नहीं होता है, बट मेरे कॉलेज में रिटर्न एग्ज़ाम है, इसलिए डर लग रहा था। तो स्टडी वगैरह में बिजी थी और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और जैसे कि आप लोग देखे होंगे मैं पूरे बस में अकेली हूँ। नीचे मेरे ख्याल 1 या 2 पैसेंजर हैं और मैं ऊपर बैठी हुई हूँ टॉप फ्लोर में। तो यहाँ पे पूरा बस खाली है। तो ना ये साउंड से में भी डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर डिस्टर्बेंस हो रही है तो सॉरी गाइस। बट मैं पैदल चलते हुए वीडियो बना रही थी, घर से जब निकली थी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम यही होता है, घर से निकलते हुए या ट्रैवल करते हुए टाइम होता है। अदरवाइज़ टाइम नहीं लगता है। अब मुझे शाम के 6 बजे तक मेरा कॉलेज है, उसके बाद फिर 2-2.5 घंटे ट्रैवल में लग जाते हैं, है ना। घर आने के बाद वैसे ही इंसान थक जाता है। एंड 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी थी। लास्ट थर्सडे को मेरा एग्ज़ाम था, उसके बाद 1 हफ्ते की छुट्टी थी हमें। सेमेस्टर ब्रेक, आज से हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट है और रिज़ल्ट भी आने वाला है। पता नहीं कैसा आएगा, होपफुली अच्छा आए। एंड यस गाइस, अभी मैं चाह रही हूँ कॉलेज। अगर आज का मौसम दिखाऊँ मैं आप लोगों का तो बहुत प्यारा है गाइस, बहुत प्यारा है। ना इतनी गर्मी है ना इतनी ठंड है, बट हमें ना जैकेट वगैरह हमेशा कैरी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चलता कब बारिश हो जाए और कब ठंड स्टार्ट हो जाए। कल दिन में बहुत गर्मी थी और रात को ठंड थी। रात को तो वैसे ठंड होती ही है, यहाँ पे रज़ाई लेना पड़ता ही है, बट आज दिन में भी लाइक गर्मी नहीं है इतनी। बहुत प्यारा सा मौसम है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये सुबह 10 बजे का मौसम गाइस। मेरी आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग भी है आज तो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से प्रॉपर सोई नहीं हूँ। परसों मैं रात को 1-1:30 बजे करीब पहुँची थी। और यहाँ पे ना थोड़ा सा ये ट्रेन्स का होता है वीकेंड पे कि कभी पिकाडी लाइन बंद, कभी डिस्ट्रिक्ट लाइन बंद, है ना। तो थोड़ा सा इस वजह से रात को घर पहुंचने में लेट हो जाते हैं। लगभग 1-1:30 बजे करीब मैं घर पहुंची थी, 1 बजे पहुंची थी शायद। एंड उसके बाद फिर सुबह कॉलेज आना था, इसलिए मैं रात को ही ना आई। कल मेरा बड़ा मन था वीडियो बनाने का, बट मैं इतना मतलब टायर्ड हो गई कि मतलब कर ही नहीं पाई, बना ही नहीं पाई। थोड़ा थोड़ा बीच में बनाया, लेकिन वो इनकम्प्लीट सा है, इसलिए क्या ही पोस्ट करना उसका था ना, क्योंकि प्रॉपर प्रॉपर नहीं बना हुआ है एक ब्लॉग टाइप का। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि हम लोग जब बहुत टायर्ड होते हैं ना काम करके या शिफ्ट लगा के, लिटरली इतनी खुशी होती है ना कि कभी ये नहीं फील होता कि मैं टायर्ड हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कल मेरी शिफ्ट थी मॉर्निंग मतलब 9 to 4। एंड यूके में ऐसा होता है, यूके या किसी भी कंट्री में यही होता होगा जहाँ आर्ली पेमेंट मिलती है कि अगर बिजी होता है तो काम मिल जाता है, अगर रेस्टोरेंट बिजी नहीं होता तो फिर हमें वापस भेज दिया जाता है घर, है ना। तो यूजली ऐसे ही होता है, जब जितना बिजी होगा उतना ही काम मिलेगा। तो 1 हफ्ते की मेरी ब्रेक थी, तो एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं ब्रेक में। तो मुझे कल शिफ्ट 9 to 4 थी, बट 3:55 हो रही थी, मेरा क्लॉक आउट का टाइम हो रहा था। आजकल कहते हैं ना मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें करना चाहिए, वो सर्च हो जाता है। लिटरली 3:55 में मेरी यही ख्याल आती है, काश मुझे थोड़े से आवर्स और मिल जाते, तो वैसे मैं काम नहीं कर सकती है ना। नहीं तो आज संडे लास्ट वीक था ना कि एक्स्ट्रा आवर्स काम कर सकते हैं। और उसी टाइम मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है जो GM में, वो लोग 4 बजे आए थे। तो उन्होंने आते ही बोला कि सुनीता आप 8 बजे तक कर सकते हो। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं यस मैं तो क्लोजिंग तक भी कर सकती हूँ। लिटरली मैंने यही बोला। एंड फिर 7:55 हो रहे थे, मतलब 5 मिनट पहले बताना होता है ना कि 8 o'clock क्लॉक करना है या नहीं। फिर मैंने उनसे क्लॉक आउट, तो मैंने उनसे पूछा कि इनका 8 बजे वाले हैं कि मैं जाऊँ या नहीं। तो कहते कोई बात नहीं, 9 o'clock तक कर लो।
क्योंकि थोड़ा सा बिजी चल रहा था रेस्टोरेंट उस टाइम एंड स्टाफ भी कम था। तो फिर मैं 9 o'clock तक किया। फिर 9 o'clock हो ही रहे थे, 5-7 मिनट पहले ही उन्होंने बोला कि आप क्लोजिंग तक कर लो। मुझे इतनी खुशी हुई, अगर मैं सच बताऊँ ना तो 4 o'clock मुझे यही हुआ था मैं कि मैं सुबह जल्दी आ गई थी रात को, मतलब उससे पहले फ्राइडे को मैं रात को 1 बजे पहुंची थी घर। और उसके बाद सुबह फिर 6 बजे उठ के 7 बजे निकली थी घर से। 2-2.5 घंटे मुझे ट्रैवल में भी लग जाते और डिस्ट्रिक्ट लाइन बंद थी तो ज़रा और ज़्यादा टाइम लग रहा था। घूम के 2-3 ट्रेन चेंज करके जाना पड़ रहा था, इसलिए है ना। तो मैं स्लीपलेस थी और क्या मैं थक गई हूँ आज तो। लाइक ऐसे फील हो रहा था मुझे 3:30-4 बजे ना छुट्टी के टाइम पे। एंड वो भी रहा था कि ऐसे आर्ट्स मिल जाते तो अच्छा था। एंड मतलब बॉडी को टायर्ड भी फील हो रहा था कि मैं स्लीपलेस करके, क्योंकि वही होता है ना कि जब घर जा रहा होता है इंसान तो छुट्टी के बाद ही फील होता है कि वो टायर्ड है या नहीं, है ना। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि जाके ना आऊँगी कल कॉलेज है ऐसे ही। और जैसे ही उन्होंने बोला ना और कर लो कि 8 बजे से कर लो या क्लोजिंग तक कर लो, इतनी खुशी हुई ना लिटरली। मेरी वो थकान कहाँ गई मुझे नहीं पता। मैंने डबल एनर्जी के साथ काम किया एंड मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अगर किसी कंट्री बाहर हो ना हम लोग, हमारे लिए क्या है कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। इंटरनेशनल स्टूडेंट या जो भी बाहर रह रहे हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैंने खुद में मैं वो चीज़ नोटिस कर रही थी कि यार मैं थोड़ी देर पहले तो टायर्ड फील कर रही थी छुट्टी के टाइम पे। और एक्स्ट्रा में 7 आवर्स लाइक टोटल 13.5 आवर्स, टोटल 14 आवर्स किया। इसमें हाफ आवर का मेरा ब्रेक हो गया है ना। तो 13 आवर्स लगभग 14 आवर्स मैंने काम किया है ना। कल की मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी इतनी लॉन्ग, मुझे इतनी खुशी और इतनी सेटिस्फैक्शन मिली ना लिटरली कि मन में हुआ कि ऐसे ही मुझे रेगुलर मतलब लाइक अगर मैं फुल टाइम होती ऐसे शिफ्ट करूँ तो शायद अच्छे पैसे कमा सकते हैं, काइंड ऑफ, है ना। यही होता है। तो इसका बहुत खुशी होती है। वो टायर्डनेस अगर 2-4 पैसे आने लग जाए ना, है ना, तो वो टायर्डनेस नहीं फील होता, वो खुशी ही होती है। तो मुझे तो घर आके हाँ ऐसी नींद आती है ना, ऐसी नींद आती है घर आके लिटरली कि पता ही नहीं चलता। वैसे होता है ना कि वीडियो वगैरह देख के थोड़ा सा आधे घंटे लग जाते हैं नींद आने में लेटने के बाद, वैसा होता है ना। बट मैं इतनी टायर्ड थी फिर घर आते ही मेरी हिम्मत नहीं थी कि नहाने की, लेकिन सुबह मेरा कॉलेज था इसलिए सुबह का टाइम ना यहाँ पे होता नहीं है, सुबह सुबह नहाना ये सब टाइम नहीं लगता, इसलिए फिर रात को ही मैं मेरे ख्याल 1 बजे घर पहुँची थी। उसके बाद नहा के लगभग 1:30-2 बजे सोई थी मैं। इतनी नींद आई, कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। एंड सुबह उठ के फिर ये सेम रूटीन, अब कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, आज से सेकेंड सेमेस्टर है मेरा। एंड यस गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि ये थकान ये सारी चीज़ें सारी गायब हो जाती है गाइस अगर हमें काम मिल जाए। लेकिन मुझे तो ऐसे ही होता है ना। वो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि कितनी खुशी होती है जब हमें काम मिलता है। एंड यस, अब तो वही कॉलेज स्टार्ट हो गया तो वही 17-18 आवर्स, फिर वही अकॉर्डिंग टू रूल है ना, जो 20 आवर्स ही कर सकते हैं स्टूडेंट। यस गाइस, तो मैं अब जा रही हूँ कॉलेज एंड देखते हैं कैसे रहता है आज का डे। यस गाइस, बैठे बैठे लिटरली मुझे नींद आने लगी थी एंड हार्डली 10 मिनट लगेंगे अब मुझे। ट्रैवल करके तो मुझे ऐसा लगता है कि थक जाता है इंसान, है ना। 1.5 आवर ट्रैवल, अगर 2 साइड करके तो 5 आवर्स हो जाएंगे, है ना। ट्रैवल 6 आवर, कॉलेज 11 आवर्स की होगी, तो इंसान ऐसे ही थक जाता है शायद। लिटरली मैं सो ही गई थी एंड समटाइम ऐसा होता है कि कल भी मैं काम पे जा रही थी जब तो ट्रेन में सो गई थी, तो इसको आगे चली गई थी। फिर मुझे अगली ट्रेन में वापस आना पड़ा, मगर सेम ना हो जाए इसलिए। एक बार पहले भी हुआ था कि मैं कॉलेज से घर जाती हूँ, सो जाती हूँ, कब नींद आती पता नहीं चलता। तो इसका रीज़न आज की मैं नेक्स्ट स्टॉप मेरा है, मैं कॉलेज पहुँच जाऊँगी। यस गाइस, मैं बस से उतर चुकी हूँ एंड अब हार्डली 5 मिनट की वॉक है। एंड मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, एडवांस में ही होमवर्क कर लूँ। जो चीज़ हमें पढ़ाने वाले हैं अगर एडवांस में हम लोग थोड़ा सा पढ़ ले तो
टीचर क्लास में पूछते होते हैं तो उस टाइम काफ़ी इजी हो जाता है, बट मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा आज क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, वरना मैं बस में बैठ के स्टडी कर ली थी, बट नहीं हो पाया। एंड आज मैं करेक्ट टाइम पे पहुंची हूँ कि थोड़ा सा 15-20 मिनट पहले पहुंची होती तो भी मैं थोड़ा सा पढ़ लेती, बट वो भी नहीं हो पाया क्योंकि इनकेस टीचर ने पूछ लिया, अगर हम लोग नहीं बता पाए तो फिर थोड़ा सा खुद को नहीं अच्छा लगता। टीचर तो क्या ही कहते हैं ना, बट खुद को नहीं अच्छा लगता। यस गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अब ऑलमोस्ट। यस गाइस, मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ और कॉलेज आते ही पहला काम होता है वॉशरूम में है। और ये हमारा फुल लुक है, कैसे दिखाऊं ऐसे। और आज हम लोगों ने कोई प्लान नहीं किया था, लास्ट टाइम प्लान करके सूट डाल के आए थे दोनों, बट आज हमारा कोई प्लान नहीं था और मैं भी शर्ट डाल के सिमरन भी शर्ट डाल के, है ना। बाय बाय गाइस, हमारा क्लास है। यस गाइस, मैं कॉलेज पहुंच गई हूँ और ये सारे स्टूडेंट, अभी मैं हूँ सीटिंग एरिया में और इतना शोर शराबा हो रहा है कि क्या ही बोलूँ। हाँ ही बोल रहे हैं पीछे से ब्लॉग देख के। एंड यस गाइस, अब हमारे पास 7 मिनट रह गए, 7 मिनट बाद कॉलेज है 5 o'clock। एंड यस गाइस, developing new electronic devices, or chemists creating new materials. Other possibilities, such as someone digging through historical archives, or someone distributing surveys about. यस गाइस, मेरी छुट्टी हो गई है एंड 5:45 हो गए हैं, 15 मिनट पहले छोड़ दिया। और सेकंड सेमेस्टर का आज फर्स्ट डे था, अच्छा रहा, न्यू टीचर, न्यू मॉड्यूल। एंड यस गाइस, अब मैं जा रही हूँ घर। यस गाइस, मैं बस में बैठ गई हूँ एंड मैं फर्स्ट बस में बैठ गई हूँ। उसके बाद मुझे सेकंड बस लेना है। ये शाम के 6 बजे अब धूप है गाइस, इतनी धूप है 6 बजे भी। ऑल ओवर अच्छा रहा। कल भी कॉलेज है, पहुँचते पहुँचते मुझे 8:30 बज जाएंगे और सुबह से क्लासेस है और मैं आप लोग को बाहर दिखाती हूँ। यस गाइस, अभी हो रहे हैं शाम के 7:30 एंड मैं सेकंड बस स्टॉप में हूँ, बस का वेट कर रही हूँ। एंड यस गाइस, ये 7:30 का मौसम है यूके का। एंड आज एक बहुत अच्छी बात है, मेरा एक रिज़ल्ट आया एंड मेरे अच्छे नंबर आए हैं, ठीक आए हैं, तो यस मुझे बहुत खुशी हो रही है।